क्या आप भी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही आनंददायक होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको बना बनाया पकवान अर्थात आपको जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जितने सारे आपके सिलेबस के इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो एक ही वीडियो में बताया जाएगा, जिसे पढ़कर आप न केवल पास होगे अपितु टॉप कर जाओगे। तो बात ही मैं अंत में बताऊंगी कि आपको इन सब चीज़ की तैयारी कैसी करनी चाहिए, किस तरह से आप बहुत ही कम समय में इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए बिना कुछ देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यूनिट फर्स्ट में आपका जो टॉपिक है, फर्स्ट ऑफ ऑल रेजोनेंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें क्या होता है, पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग होती है, जिसके कारण से जो स्ट्रक्चर होते हैं, मान लीजिए एक बेंजीन है, तो बेंजीन का स्ट्रक्चर किस प्रकार से हो सकता है, कितने तरीके से हो सकता है, इन सब चीज़ के बारे में हम लोग इसमें क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, पढ़ते हैं। ठीक, उसके बाद है रेजोनेटिंग एनर्जी। रेजोनेटिंग एनर्जी के बारे में कि कितनी एनर्जी उसमें लगी है, ये सब क्या होता है, ये शॉर्ट में अधिकतर पूछे जाते हैं। फिर अगला है फॉर्मल चार्ज। ये एक प्रकार का क्या है, फॉर्मूला है, फॉर्मल चार्ज। ये भी बहुत छोटा टॉपिक है, तुरंत ही आप लोग को याद हो जाएगा। फिर आगे बात करते हैं फेजांस रूल। फेजांस रूल को आप लोग पॉलीमराइजेशन भी कहते हैं। ये भी एक बहुत छोटा टॉपिक है, लेकिन अपने में बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये तो जरूर ही आएगा। इसके साथ ही हाइड्रोजन बॉन्ड। ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, वो लॉन्ग में आता है। ये क्या होता है, एक वीक फोर्स होता है। ठीक, ये केवल कोवैलेंट बॉन्ड में ही क्या करता है, इंटरेक्ट करता है या एग्जिस्ट करता है। ठीक, केवल कोवैलेंट बॉन्ड में ही पाया जाता है। आयनिक जो बॉन्ड होते हैं उसमें ये नहीं पाया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें एक क्वेश्चन आता है कि जो H2O होता है, जो हमारा जल होता है, वो लिक्विड स्टेट में रहता है, लेकिन जो H2S है वो क्या है, गैसीय स्टेट में रहता है। क्यों, ऐसा क्यों होता है? तो इसका एग्जाम्पल रहेगा, ये जरूर क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जामिनेशन में, आपके बुक में जरूर दिया होगा। तो इसका आंसर भी यही है कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो केवल H2O में पाया जाता है, H2S में नहीं पाया जाता है। ठीक, जो हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होने के कारण जो जल के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़े हुए होते हैं। उनमें जो गैप होता है वो बहुत ही कम होता है, और जब मॉलिक्यूल्स में जो गैप होगा, जो रिक्त स्थान होगा, कम होगा, तो मॉलिक्यूल अपने पास पास हो जाएंगे, और जिस कारण से वो गैस से क्या हो जाएंगे, ना हो करके क्या हो जाएंगे, लिक्विड फॉर्म में हो जाएंगे। क्योंकि जो लिक्विड फॉर्म के जो अणु होते हैं वो पास पास में होते हैं और गैस के दूर दूर होते हैं। चलिए आगे बात करते हैं वंडर वॉल फोर्सेस। ये जो वंडर वॉल फोर्स है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सबसे वीक इंट्रैक्शन फोर्स होता है। ये इंटरमॉलिकुलर एक फोर्स होता है, जिसमें आपको 3 इंट्रैक्शन पढ़ना होगा। फर्स्ट, डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन, सेकेंड, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंट्रैक्शन, एंड थर्ड, इंड्यूस्ड डायपोल इंड्यूस इंट्रैक्शन। मैं ये जो भी टॉपिक बता रही हूँ ना, वो इन यूनिट का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप केवल इन्हीं को तैयार कर लेंगे तो न केवल आप पास होंगे अपितु गारंटी है कि टॉप कर जाएंगे। चलिए फिर आगे देखते हैं यूनिट सेकंड में अफबाऊ प्रिंसिपल। ठीक, अगला है डिफाइन N+L रूल। ये जो रूल है वो अफबाऊ प्रिंसिपल का ही है। इसमें जो N होता है वो ये नेचुरल क्वांटम नंबर को इंडिकेट करता है, और जो L होता है वो एजीमुथल क्वांटम नंबर को इंडिकेट करता है। इसके लिए आपको क्वांटम नंबर की बेसिक नॉलेज लेनी चाहिए। अगर आप उसको समझ जाओगे तो ये जो N+L रूल है ना, वो बहुत अच्छे से समझ जाओगे। ये एक छोटा सा रूल है। इसमें बस ये होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं सबसे पहले N में भरे जाएंगे, वो जब भर जाएगा तब जाके L में भरे जाएंगे। अब हम बात करने वाले हैं VBT, जिसे हम लोग कहते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और इसकी लिमिटेशन, क्या क्या इसकी कमियां रह गई, इन सब चीज़ों के बारे में। इसमें आपको 3-4 थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, एक VBT, एक विस्पर थ्योरी और एक MOT। ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हैं विस्पर थ्योरी आपको पढ़ना होगा, जो कि क्या लॉन्ग में आता है। ठीक, उसके बाद MOT, जिसे हम लोग कहते हैं क्या, मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक, इसके बाद से हाइब्रिडाइजेशन, ये इसको आप लोग हिंदी में संकरण कहते हैं। ये लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में पूछा जाता है, या तो लॉन्ग में पूछेगा नहीं तो शॉर्ट में पूछेगा। हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जहाँ भी सुनोगे ना, जिससे भी आप पढ़ते हो, तो वो जरूर कहेगा कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है।
आप इसमें बहुत सारे टाइप के हाइब्रिडाइजेशन पढ़ने वाले हैं, जैसे कि SP2, SP3, SP3D1, SP3D2, ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं। तो ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक है, अगर आप समझ जाओगे तो आपके लिए बहुत ही आसान होगा, किंतु आप इसे बहुत ही कठिन समझोगे तो ये कभी भी आपसे नहीं हो पाएगा। चलिए आगे देखते हैं। थर्ड हमारा यूनिट, इसमें क्या है, इसमें आपको शॉर्ट और वेरी शॉर्ट इन सब चीज़ों से मिल जाएंगे। फर्स्ट है आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये एक प्रकार का छोटा सा टॉपिक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। उसके बाद इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन किसको चाहता है, उसकी चाहत, ठीक। इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी, स्टेलर्स रूल, आयोनाइजेशन पोटेंशियल एंड आयोनाइजेशन एनर्जी। ये यूनिट है, ये केवल शॉर्ट और वेरी शॉर्ट के लिए ही बना है, तो आपके लिए ये बहुत ही आसान और छोटा सा यूनिट फोर्थ। इसमें क्या क्या हमें पढ़ना होगा, बॉन्ड लेंथ पढ़ना होगा, बॉन्ड एंगल पढ़ना होगा, बॉन्ड एनर्जी, ये सब छोटे छोटे टॉपिक है, इससे आप घबराइएगा मत। इंक्लूजन कंपाउंड क्या होते हैं, हाइपर कंजुगेशन क्या होता है, चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स क्या होता है, उसके साथ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होता है। टॉपिक अगला जो हमारा यूनिट है वो यूनिट नंबर है 5th। इसमें क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसमें पढ़ने वाले हैं कार्बोकैटायन, कार्बो एनायन, इलेक्ट्रोफिल रिजेंट, न्यूक्लियोफिल रिजेंट, इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फ्री रेडिकल्स, ये जितने भी हैं वो वेरी शॉर्ट में आने वाले क्वेश्चंस हैं, इसके साथ ही बहुत छोटे छोटे भी हैं। अगर आप एक क्वेश्चन पे 15 मिनट भी देते हो तो बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएगा। चलिए अगला है बेंजीन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर अगला हम लोग बात करते हैं यूनिट नंबर 6। यूनिट नंबर 6 जो है महत्वपूर्ण क्या है, आपका सिलेबस है, सिलेबस का एक यूनिट है। इसमें क्या हम लोग बात करने वाले हैं, आइसोमेरिज्म। ये आइसोमेरिज्म जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके साथ ही ऑप्टिकल एक्टिविटी, ये जो आइसोमेरिज्म का ही एक टॉपिक है। उसके बाद E&Z सिस्टम ऑफ नोमेनकल्चर। अगला है मेसो कंपाउंड, जो मीजो कंपाउंड होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, एनेंसुमर, डायस्टोमर, ये सब टॉपिक है। वॉल्डेन इन्वर्शन, शॉ-हर्ट्ज प्रोजेक्शन, कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन एंड एन-ब्यूटेन, ये जो दोनों टॉपिक है, ये दोनों टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। या तो एक आएगा, या तो एन-ब्यूटेन का आ सकता है, नहीं तो साइक्लोहेक्सेन का। देखिए जितने भी टॉपिक हैं वो इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग छोड़िएगा मत। अब आगे बात करते हैं अगले में क्या है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। ये सब जो है एक कंप्यूटर का क्या है, कंप्यूटर वाला चैप्टर है। तो इसमें पहला है आपका हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ठीक। दूसरा है CPU या फिर ALU, इसमें या तो अंतर आ सकता है, नहीं तो डिफिनीशन पूछेगा। अगला है इनपुट आउटपुट डिवाइस। आप लोग डिफिनीशन के थ्रू याद करोगे ना तो आपको इंट्रोडक्शन भी याद हो जाएगा, उसका डिफिनीशन भी याद हो जाएगा और उसके डिफरेंस भी याद हो जाएंगे, ठीक। अब बात करते हैं अगला, कंप्यूटर लैंग्वेज। कितने टाइप्स के कंप्यूटर होते हैं, ये हुआ। नंबर सिस्टम, डॉट्स, विंडो, ये सब छोटे छोटे टॉपिक है, इसे भी आप लोग ध्यान में रख लीजिए। उसके साथ ऑपरेटिंग सिस्टम आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। हमारा ये जो है ये मैथ का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। बेस्ड क्वेश्चन है, मैक्सिमा और मिनिमा या फिर प्रोबेबिलिटी या फिर इंटीग्रेशन, इन सब टॉपिक में से इन सब की बेसिक जो क्वेश्चंस होते हैं वही आता है। या तो आप इसको याद कर लीजिए, इस यूनिट को, या फिर इस वाले यूनिट को, कंप्यूटर, इन दोनों में से कोई एक ही आएगा, ठीक। उसमें से आपको अथवा करके क्वेश्चन दिया रहता है, तो कोई एक करना होता है। अगर आपको ये इस वाले यूनिट का क्वेश्चन आ रहा है तो आप इसको करिए, अगर इस वाले यूनिट का आ रहा है तो आप इसको करिए, ठीक। अब मैं आपको बताऊंगी, यदि आपके पास बहुत कम समय है या 2 महीना है, 1 महीना है, तो इसकी तैयारी आप कैसे करें। तो इसके लिए आप सबसे पहले जिस मोबाइल से आप मुझे देख रहे हो, मेरी वीडियो को देख रहे हो, उस मोबाइल के थ्रू आप
एक एक यूनिट को, जो भी आपको यूनिट आसान लगे, जो भी हार्ड वाले को पहले टच नहीं करना है, पहले आसान वाले को, जो भी यूनिट आपको आसान लगे उसके एक एक टॉपिक को उठाइए, सर्च कीजिए और पढ़िए। या तो आप एक टीचर से पढ़ सकते हैं, नहीं तो अलग अलग, मतलब केवल टॉपिक को सर्च करके आप अलग अलग टीचर के थ्रू पढ़ सकते हैं। इससे ये फ़ायदा होगा कि मान लीजिए एक टीचर से, मान लीजिए मेरी ही बात आपको समझ में नहीं आ रही है, तो आप दूसरे टीचर से भी इस बात को समझ सकते हो। ठीक, इस तरह करके धीरे धीरे मस्त होकर के एक एक टॉपिक को पढ़िए। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि ये 8 जो आपका यूनिट है उसमें से 4 यूनिट आपकी कवर हो जाए। अगर आपकी 4 यूनिट भी कवर हो गए ना, तो पासिंग से अधिक नंबर आपको ज़रूर मिलेगा। इसमें क्या होता है कि जो पेपर होता है वो बहुत हार्ड नहीं आता है, आप जो पढ़े होंगे ना वही आएगा, जो मैंने बताया उसमें से ही आएगा। लेकिन बस बात ये होती है कि कोई बच्चा जो होगा वो उसे बहुत अच्छे से पढ़ कर डिफाइन कर देगा तो उसका बहुत अच्छा नंबर आएगा। और एग्ज़ाम की तो आप टेंशन ही मत कीजिएगा, बस खुश होकर के, स्वस्थ होकर, फिजिकली, मेंटली, हर तरीके से प्रसन्नचित होकर के आप इसकी तैयारी कीजिए। और ऐसे वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना